लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। मुस्लिम भाई तो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं सड़क पर आके आंदोलन कर ले, लेकिन ये पिछड़े दलित और आदिवासी लोग हैं, ये तो सुबह शाम जो है जो अन्याय इनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन भी करते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बांटने का काम नहीं करना चाहिए, ये तो बीजेपी के लोग ही पहले से बहुत कर के। उत्तर प्रदेश सहारनपुर गढ़कोली गांव के एक छोटे से गांव से निकलने वाले दलित नेता ने देशव्यापी अपनी एक पहचान बना ली है। युवा दलित नेता के रूप में उभर रहे आज हम बात करने आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण से, जो अब मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सचेत हो गए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संगठन में खलबली पैदा कर दी है। चंद्रशेखर की मौजूदगी इस चुनाव को दिलचस्प बना देगी। हम उन्हीं से जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। आभार आभार। अगले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और आपके दौरे एक तरीके से हम कह लें कि शुरू हो चुके हैं जी। तो क्या इसे विधानसभा से जोड़कर ही देखा जाएगा? मैं समझता हूँ कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो शोषित वर्ग के लोग हैं वो आज भी भारत में अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझ पाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। इसी पूरी दुनिया में यही एक माध्यम है, पूरी दुनिया में यही इसका आधार है कि जिनके पास वोट है उनका राज आएगा। लेकिन भारत में जिनके पास वोट है उनका राज नहीं है, यानी कि वो अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझते। इसलिए मेरा एक प्रयास है भीम आर्मी के माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से, कि जो सोई हुई जनता है भारत की, इस देश का 85% बहुजन समाज है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब और जो अन्य जो वंचित वर्ग है जिनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिनकी राजनीति में भागीदारी नहीं, उन लोगों को भागीदारी मिले, वो अपनी वोट की वैल्यू समझे। तो इसी को उन लोगों को जगाने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा और जो अधिकार हमें, संवैधानिक अधिकार हमें दिए हैं भारतीय संविधान ने, उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए अभी तो जागरूकता अभियान चल रहा है। लोग जागरूक हो जाएंगे तो चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव होगा तो जागरूक लोग होंगे तो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो कितनी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? अब ये तो निर्णय यहाँ की प्रदेश कमेटी और उनके लीडर्स का है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का। मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे जो आदेश होता है कि आपको आना है तो मैं आ जाता हूँ, और फिर वो मुझसे कहते हैं कि आपको इस विषय पे बात रखनी है तो उस विषय के बारे में जो कुछ जानकारी मुझे होती है मैं रखने लग जाता हूँ। तो चुनावी का जो निर्णय है वो यहाँ के लोगों का, जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मैं तो यहाँ जिम्मेदारी से आता हूँ, 2-4 दिन में चला जाता हूँ। लेकिन ये जो लोग यहाँ चप्पल घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये तो उनका निर्णय होगा, उनका जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी और ओवैसी की हम बात कर लें तो वो पहले ही नगर निकाय चुनाव में एंट्री कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको नहीं लगता कि आज़ाद समाज पार्टी कुछ लेट हो गई है आने में? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी तो भीम आर्मी के माध्यम से पिछले 6-7 साल से यहाँ काम कर रही है। अब तक हम इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में नहीं गए थे, इस बार इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, और सिर्फ यही नहीं जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे। तो बाकी देखो, लोकतंत्र है, अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो इलेक्शन में जाए, फाइट करे, अब कामयाब करे, खुद को आगे बढ़ के अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए। तो जो भी कर रहा है उनका भी स्वागत है, मुझे तो किसी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, स्थानीय संगठन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कोई स्थानीय संगठन जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं या पिछड़ों के लिए काफ़ी शोषित वर्ग के लिए काम करते आ रहे हैं, उनके साथ जाने पर विचार कर रहे हैं आप? करते तो क्या पिछड़ों का ये हाल होता? अगर जिनकी आवाज़ उठाने वाले नेता होते, संगठन होते, तो क्या उनके अधिकारों पर डाका पड़ता? पंचायत चुनाव में आपने देखा नहीं, पंचायत का जो आरक्षण था पिछड़े वर्ग का कहाँ गया? खा गई सरकार। और जाति जनगणना के लिए यहाँ तो पिछड़े दलित आदिवासी जो हैं वो सुबह शाम, मुस्लिम भाई तो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं सड़क पर आके आंदोलन कर ले, लेकिन ये पिछड़े दलित और आदिवासी लोग हैं, ये तो सुबह शाम जो है जो अन्याय इनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन भी करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वास्तविकता में इनके हितैषी लोग होते बुनियादी रूप से तो ये सशक्त समाज बन जाते। लेकिन अगर ये अन्याय अत्याचार सह रहे हैं और आज भी इनके बड़े तबके की, जैसे 100% अगर पिछड़ा वर्ग है तो उसका में 90% तो आज भी हैंड टू माउथ है। उनकी जाति जो वो अपनी जो गणना नहीं करा पा रहे हैं उनकी, तो उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि हम तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी कह रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों को कह रहे हैं, आदिवासी भाइयों कह रहे हैं कि वो कोई हारे को जीते इस बात की राजनीति छोड़ के हिस्सेदारी की जीत, जो साहब काशीराम कहते हैं, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस नारे को सार्थक करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं कि अपनी हिस्सेदारी के साथ आओ, आंदोलन में प्रतिभाग करो, 1 और 11 शक्ति बनाओ और शक्ति बना के राज व्यवस्था पे मध्य प्रदेश काबिज हो, क्योंकि 95% तो बहुजन समाज के लोग रहते हैं और उनका राज नहीं है, वो पिछलग्गू बने हुए हैं। तो जो पिछलग्गू समाज बना हुआ है उनको उनकी वास्तविक शक्ति बताने का काम जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ धरातल पे कर रही है। आदिवासी अगर हम देखें तो जनजातियाँ जो हैं भारत की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, तो जनजातीय समूह के साथ या जनजातीय संगठनों के साथ आप जाने पर विचार कर रहे हैं? जाना कहाँ है, हम तो उनमें से ही एक है भाई। हम कोई बाहर से थोड़े आए हैं, हम भी तो जनजाति का हिस्सा हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बांटने का काम नहीं करना चाहिए, ये तो बीजेपी के लोग ही पहले से बहुत करा सके। हमारे लोगों को तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद जनजाति का व्यक्ति हूँ, जो अधिकार उन्हें मिले हैं वही मुझे मिले हैं, तो मैं तो उनमें पैदा हुआ, उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी। मैं तो उनको भी कह रहा हूँ जाके भाई अपना विश्वास बना के रखो। अब आपका अपना दल आ गया है, इस दल के जरिए आप अपने हितों की बात कर सकते हो और अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ सकते हो। गरीब का बेटा भी नेता बन सकता है, इसलिए संगठन में जुड़ के काम करो। आदिवासी संगठन कोई आपके साथ आने पर कोई आने वाला हमारे साथ? मैं कह रहा हूँ कि सभी हमारे साथ हैं। आप देखते नहीं क्या जो प्रोग्राम होते हैं उसके बाद तो आरएसएस चिंतित है यहाँ भाई। अगर बीजेपी के आरएसएस के लोग यहाँ जो है आके गुप्त मीटिंगें कर रहे हैं और एजेंडा लागू कर रहे हैं कि भीम आर्मी को और फलाने संगठन को इनको अलग अलग करो, पैसे दे के तोड़ो, इनमें इस तरह का कोई झगड़ा लगाओ, तो इसका मतलब हमारी एकता से डरे हुए हैं। ये जो संगठन काम कर रहे हैं आदिवासियों के, जो ओबीसी महासभा के लोग काम कर रहे हैं, उनकी और हमारी जो संयुक्त एकता का जो यहाँ से जो एक संदेश जा रहा है, उसी की वजह से तो अब इंटरनेशनल लेवल पे पिछड़े दलितों में, आदिवासियों में, माइनॉरिटी में एक गठबंधन बनने की चर्चा हो रही है। उसी से बीजेपी डरी है। हमारे लोगों को हमसे अलग करने का जो खेल बीजेपी ने बहुत दिन खेला, अब उस खेल का हम लोग अंत करेंगे और इस एकता को बना के और इनको सम्मान और अधिकार देने के लिए हम लोग मैदान में डटे रहेंगे जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे नहीं होते, साहब काशीराम के सपने पूरे नहीं होते, बाबू जगजीवन राम के सपने पूरे नहीं होते, जब तक महामना रामसू वर्मा के, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, साहू जी महाराज, प्यारेलाल यादव और प्यारे रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, इनके सपने पूरे नहीं होते, तब तक तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक हर गरीब इज्जत और सम्मान की ज़िंदगी नहीं पाता और उसको सुविधाएं नहीं मिलती जो देश के अमीर लोग लंबे समय से भोग रहे हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक अंतिम व्यक्ति भी गरीब रहेगा, शोषित रहेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों राजेंद्र पाल गौतम के साथ जो कुछ हुआ उस पर क्या आपकी राय है? जब आपने देखा कि हमारे लोगों ने उनका भी साथ दिया, तो जब भी किसी भी पार्टी में रहने वाला भी अगर कोई व्यक्ति उनके साथ अन्याय होगा तो हम उनका भी साथ देते हैं। हमने उनको ये बताया कि भाई अगर आप स्टैंड क्लियर कर लो, तो वो आज अगर स्टैंड क्लियर कर लें तो हम दिल्ली में उनको ही जिम्मेदारी दे दें कि भाई आप ही आगे बढ़ो। लेकिन वो स्टैंड अगर अपना क्लियर कर लें और जितना जल्दी क्लियर कर लें, समाज को उतना जल्दी पता लग जाए कि उनका मतलब भविष्य का प्रोग्राम क्या है। अगर वो जो तैयार हों तो हम तो तैयार हैं एकता बना के उनको जिम्मेदार दे के दिल्ली में उन्हीं के फेस पे आगे बढ़ने के लिए, कि राजनीतिक रूप से दिल्ली में वही कामयाब हो जाए। हम सब लोग उनकी मदद करेंगे अपने बैनर से, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिन्होंने अपनी विभिन्न मुद्दों पर राय रखी। कैमरा पर्सन जावेद खान के साथ 91 न्यूज़ 9 के लिए इंदौर से अदनान की रिपोर्ट।